ब्रह्म सूत्र के उपोद्घात भाष्य की चर्चा नियमित स्वाध्याय में हम लोग कर रहे थे। इसमें अध्यास का लक्षण ग्रंथ तथा अध्यास की संभावना बताने वाले ग्रंथ की चर्चा हो गई थी। अध्यास विषयक प्रमाण को बताने वाले अध्यास भाष्य की चर्चा होनी है। शुरुआत हुई थी 20 नंबर पृष्ठ पर, जो 3 टीका वाली पुस्तक है उसमें। इसमें थोड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ से वो अवान्तर प्रकरण एक प्रारंभ होता है न शुरू से ही। तम एतम अविद्याख्यम आत्मानात्मनो इतरेतर अध्यासम इत्यादि से। अध्यास का लक्षण, संभावना और प्रमाण से अध्यास का निरूपण करना भाष्यकार भगवान ने प्रारंभ किया है। तो पहले लक्षण बताने के लिए आह कोयम अध्यासो नाम यहाँ से प्रारंभ किया 16 नंबर पृष्ठ पर। और कथम पुनः प्रत्यगात्मनि, यहाँ से पहले तक अध्यास के लक्षण की चर्चा हुई आह कोयम अध्यासो नाम से। और कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये, यहाँ से लेकर के 19 नंबर पृष्ठ तक अध्यास की संभावना को बता दिया गया। तत्र एवं सति यत्र यद अध्यास तत्कृतेन दोषेन गुणेन वा अनुमात्रेणापि स न संबध्यते, यहाँ तक के ग्रंथ से अध्यास की संभावना बताई। अब अध्यास विषयक प्रमाण को बताने के लिए तम एतम अविद्याख्यम इत्यादि से ये ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। तो टीका है 19 नंबर पृष्ठ में अंतिम पंक्ति में। एवं अध्यासस्य लक्षण संभावने उक्त्वा प्रमाणम आह तम एतम इति। एवं यानी उक्त प्रकार से भाष्यकार भगवान ने अध्यास का लक्षण तथा संभावना इन दोनों को बता दिया। अब प्रमाण को भाष्यकार भगवान बताते हैं। प्रमाणम आह यानी अध्यास विषयक प्रमाण को भाष्यकार भगवान बताना प्रारंभ करते हैं तम एतम इत्यादि से। तो भाष्य में है तम एतम अविद्याख्यम आत्मानात्मनो इतरेतर अध्यासम पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ता। तो ये जो इतरेतर अध्यास है आत्मानात्मा का, परस्पर अध्यास, अनात्मा का आत्मा में स्वरूप अध्यास तथा संसर्गाध्यास, और आत्मा का अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ संसर्गाध्यास, ये है इतरेतर अध्यास आत्मानात्मा का। और इसी आत्मानात्मा के इतरेतर अध्यास का नाम है अविद्या। इसलिए इसे कहा गया अविद्याख्यम। अविद्या है आख्या यानी नाम, जिस आत्मानात्मा के इतरेतर अध्यास का, उस अध्यास को कहा जाएगा अविद्याख्य अध्यास। और तम का अर्थ है पूर्व में वर्णित, और एतम ये एतत् सर्वनाम है
अपरोक्ष के लिए आता है, इसलिए साक्षी प्रत्यक्ष सिद्धम ये तम का अर्थ निकलेगा। तो पूर्व में वर्णित तथा साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध अविद्याख्य आत्मानात्मा के परस्पर अध्यास को ही पुरस्कृत्य का अर्थ है हेतु बनाकर। सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ता। तो सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा प्रवृत्ता, तो व्यवहार का हेतु है आत्मानात्मा का इतरेतर अध्यास। ये कारण है, कार्य है व्यवहार, प्रमाण व्यवहार प्रमेय व्यवहार। ये लौकिक वैदिक भेद से दो प्रकार के, इसलिए कहा लौकिका वैदिकाश्च प्रमाण व्यवहारा प्रमेय व्यवहारा प्रवृत्ता। इन दोनों लौकिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार का भी कारण आत्मानात्मा का इतरेतर अध्यास है और वैदिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार का भी कारण आत्मानात्मा का परस्पर अध्यास है। अध्यास निमित्तक ही सारे व्यवहार हैं, ये बताया जा रहा है। अध्यास में अर्थापत्ति तथा अनुमान प्रमाण को दिखाने के लिए अध्यास तथा प्रमाण प्रमेय व्यवहार का कार्य कारण भाव बताया जा रहा है। और यदि कार्य दिखे और कारण न दिखे तो कारण के बिना प्रतीयमान कार्य अनुपपन्न होकर के अप्रतीयमान कारण का गमक बन जाएगा। से पीनत्व दिन में न खाते हुए यदि किसी का दिखता है तो पीनत्व का कारण जो भोजन है रात्रि भोजन, उसका वो पीनत्व गमक बन जाता है, ज्ञापक बन जाता है। अर्थापत्ति प्रमाण से कारण का निश्चय होता है, रात्रि भोजन रूपी कारण का। ऐसे प्रमाण प्रमेय व्यवहार अनुभव में आ रहे हैं और प्रमाण प्रमेय व्यवहार चाहे वो लौकिक हो या वैदिक हो हैं अध्यास मूलक, उनका कारण अध्यास है। तो अनुभव में आने वाले लौकिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार वैदिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार बिना अध्यास रूपी अपने कारण के अनुपपन्न होकर के आत्मानात्मा के परस्पर अध्यास के गमक बन जाएंगे, ज्ञापक बन जाएंगे। जैसे दिन में न खाते हुए देवदत्त का पीनत्व देवदत्त के पीनत्व का कारणभूत रात्रि भोजन का ज्ञापक बन जाता। ऐसा ये अर्थापत्ति प्रमाण दिखाने के लिए यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने पहले दोनों प्रकार के प्रमाण प्रमेय व्यवहार का कारण अध्यास ही है ये बताया। तम एतम अविद्याख्यम आत्मानात्मनो इतरेतर अध्यासम पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ता। अवैदिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार भी दो प्रकार के हैं। इसे दिखाने के लिए ये बताया जा रहा है सर्वाणि च शास्त्राणि विधि निषेध मोक्षपराणि। तो ये जो शास्त्र है विधि निषेध परक शास्त्र और मोक्ष परक शास्त्र, पराणी शब्द का अन्वय दोनों के साथ करना। पहले विधि निषेध में एक समास हुआ, फिर मोक्ष के साथ और फिर परा के साथ, पर शब्द के साथ। तो विधि निषेध विधि प्रतिषेध पराणी सर्वाणी शास्त्राणी और मोक्ष पराणी सर्वाणी शास्त्राणी।
तो विधि प्रतिषेध परक शास्त्र हैं सब शास्त्र, सब चारों वेदों का कर्मकांड, वह कहलाएगा यहाँ पर विधि निषेध परक सभी शास्त्र। विधि निषेध पराणी सर्वाणी शास्त्राणी यानी ऋग्वेदादि गत कर्मकांड में आए हुए सब वचन। और मोक्ष पराणी सर्वाणी शास्त्राणी वे हैं सभी वेदों का जो ज्ञान कांड है, उपनिषद वचन है, वे हैं मोक्ष परक सभी शास्त्र शब्द से ग्राह्य। ये भी अविद्यावान पुरुषाश्रित ही है, अध्यास निमित्तक ही इनकी भी प्रवृत्ति है, शास्त्र की भी। प्रमाण की प्रवृत्ति चाहे वो लौकिक प्रमाण हो या वेद प्रमाण हो, वह प्रमाता को प्रमा कराने के लिए प्रवृत्त होता है। अपने अधिकारी को स्वप्रतिपाद्य विषय का ज्ञान कराने के लिए ही शास्त्र की प्रवृत्ति है। विधि निषेध परक शास्त्र अपना अधिकारी जो धर्माधर्म जिज्ञासु है, उस धर्माधर्म जिज्ञासु को धर्माधर्म का ज्ञान करा करके ज्ञान कराने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। और मुमुक्षु रूप अपने अधिकारी को अपने प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म एकत्व का ज्ञान कराने के लिए मोक्ष शास्त्र प्रवृत्त हो रहा है। इसलिए और वो जो धर्म जिज्ञासु हैं या ब्रह्म जिज्ञासु हैं, दोनों भी जिज्ञासा मात्र ब्रह्म को नहीं है। न धर्म की जिज्ञासा है ब्रह्म को, न ब्रह्म की जिज्ञासा है। वह जिज्ञासा से रहित है। जिज्ञासा तो है जानने की इच्छा, इच्छा तो इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति के अनुसार क्षेत्र अंतःपाती है, अंतःकरण का धर्म है। और अंतःकरण है अनात्मा, और उस अनात्मा अंतःकरण का जो जिज्ञासा रूप धर्म है, उस जिज्ञासा रूप धर्म से युक्त ज्ञान की इच्छा रूप धर्म से युक्त अंतःकरण के साथ आविद्यक संसर्गाध्यास करने वाला जो आत्मा है, वही प्रमाता है, वही धर्म जिज्ञासु ब्रह्म जिज्ञासु है। और उसी को ज्ञान कराने के लिए, यानी अध्यासवान पुरुष को ज्ञान कराने के लिए प्रवृत्त होते हैं धर्मशास्त्र भी और ब्रह्मशास्त्र भी। कर्मकांड और ज्ञान कांड दोनों भी प्रमाता को अपने अपने विषय की प्रमा कराने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। और वो प्रमा प्राप्त करना चाहता है जो ज्ञान धर्म का और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है जो, वो है अध्यासवान। इसलिए अध्यास मूलक ही वेद की प्रवृत्ति भी हो गई। सर्वाणि च शास्त्राणि अध्यासम पुरस्कृत्य एव प्रवृत्तानि, ऐसा लगाना। सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणी आत्मात्मनो इतर इतर अध्यासम पुरस्कृत्य एव प्रवृत्तानि, ऐसा अन्वय करना। हाँ, व्यवहार मात्र अविद्यामूलक है। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। तम एतम अविद्याख्यम, इस वाक्य में जो दो सर्वनाम है
तम एतम, इन दोनों सर्वनामों का अर्थ टीकाकार बता रहे हैं। तम यानी वर्णितम, जिसका परत्र पूर्व दृष्टावभास इत्यादि लक्षण बताया गया, और कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषय इत्यादि से जिसकी संभावना बताई गई, ऐसा अध्यास, उसे वर्णित अध्यास कहा जाएगा। और वो कैसा है तो कहते साक्षी प्रत्यक्ष सिद्धम, वो साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध अध्यास है। ये एतम का अर्थ कर दिया। एतम ये सर्वनाम है, इदम और एतम सर्वनाम प्रत्यक्ष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, प्रत्यक्ष अर्थ के परामर्शक होते हैं। इसलिए एतम शब्द ही बता रहा है कि यह अध्यास प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष है तो इंद्रिय, बाह्य इंद्रिय या अंतःकरण से वेद्य नहीं है, अपितु साक्षी वेद्य है, साक्षी भाष्य है। इसलिए कहा साक्षी प्रत्यक्ष सिद्धम अध्यासम। तो साक्षी प्रत्यक्ष सिद्धम पुरस्कृत्य शब्द का अर्थ कर दिया हेतुम कृत्वा, ये पुरस्कृत्य शब्द का अर्थ है। लौकिक कर्मशास्त्रियो मोक्षशास्त्रीयश्च इति त्रिविधो व्यवहार प्रवर्तते इत्यर्थ। तो लौकिक व्यवहार और वैदिक व्यवहार, वैदिक व्यवहार में अवान्तर दो भेद हैं, कर्मशास्त्रीय और मोक्षशास्त्रीय व्यवहार। ये प्रवृत्त होता है आत्मानात्मा के अध्यास को निमित्त मान करके ही। तत्र विधि निषेध पराणी कर्मशास्त्राणि ऋग्वेदादीनि, तो सर्वाणि च शास्त्राणि विधि निषेध मोक्ष पराणी, इसमें विधि निषेध परक सब शास्त्र कौन है तो कहा विधि निषेध यानी धर्माधर्म का निरूपण करने वाले जो कर्मकांडात्मक ऋग्वेदादि हैं, उन्हें कहा जाता है विधि निषेध परक शास्त्र। और मोक्ष परक शास्त्र किसको कहेंगे तो कहते हैं विधि निषेध शून्य प्रत्येक ब्रह्म पराणी मोक्ष शास्त्राणी वेदांत वाक्यानि इति विभाग। तो जहां न विधि है न निषेध है, हे उपादेय भाव से रहित जो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है, आत्मरूप ब्रह्म है, उसका प्रतिपादन करने वाले उपनिषद वाक्य वे हैं मोक्ष परक शास्त्र। तो मोक्ष शास्त्र उसे कहा जाता है उपनिषद वाक्यों को। तो वेदांत वाक्यानि इति विभाग। अब कथम पुनः अविद्यावद विषयानि इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। एवं व्यवहार हेतुत्वेन अध्यासे प्रत्यक्ष सिद्धेपि प्रमाणांतरम पृच्छति कथम पुनः इति। ते इस प्रकार अध्यास लौकिक तथा वैदिक व्यवहार का हेतु होने से व्यवहार हेतुत्वेन रूपेण प्रत्यक्ष है। जैसे बिना अग्नि के धुआं हो नहीं सकता, ऐसे व्यवहार हेतुत्वेन रूपेण धूम हेतुत्वेन रूपेण अग्नि जैसे प्रत्यक्ष है, ऐसे व्यवहार हेतुत्वेन रूपेण अध्यास आत्मानात्मा का यद्यपि प्रत्यक्ष है, तो भी इस प्रत्यक्ष प्रमाण के संवादक के रूप में प्रमाणांतर को भी पूछा जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि एवं व्यवहार हेतुत्वेन अध्यासे प्रत्यक्ष सिद्धेपि
सिद्धे का अर्थ है निश्चितेपि। तो व्यवहार के हेतु के रूप में अध्यास का प्रत्यक्ष से निश्चय हो जाने पर भी प्रमाणांतरम पृच्छति, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से साक्षी प्रत्यक्ष प्रमाण से अतिरिक्त अर्थापत्ति प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण भी अध्यास का ज्ञापक प्रमाण के रूप में पूछा जा रहा है, कथम पुनः इत्यादि से। तो कथम पुनः अविद्यावद विषयानि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति। तो अविद्यावद विषयानि ये प्रमाणानि का विशेषण है। अविद्यावत इसमें मतुप अर्थ में मतुप को वकार हुआ है, मकार को वकार। अविद्यावत का अर्थ है अविद्यावान और विषय शब्द का अर्थ है आश्रय। और अविद्या शब्द से यहाँ पर मूल अज्ञान नहीं लेना, आत्मानात्मा का परस्पर अध्यास, जिसे कहा था ना अविद्याख्यम आत्मानात्मनो इतरेतर अध्यासम। तो अविद्या यानी आत्मानात्मा का परस्पर अध्यास, और वह जिसको हो रहा है उसे कहा जाएगा अविद्यावान। अनात्मा शरीर आदि को जो आत्मा समझ रहा है, हाँ, और आत्मा को ही, शरीर आदि को ही जो आत्मा समझ रहा है वो है अविद्यावान, भ्रांत पुरुष। और वह भ्रांत पुरुष है विषय यानी आश्रय जिन प्रमाणों का, उन प्रमाणों को कहा जाता है अविद्यावद विषयानि प्रमाणानि। तो ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है, लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणानि यानी लौकिक प्रमाणानि, और वेद प्रमाण है शास्त्र यानी वेद। तो शास्त्र भी अविद्यावद पुरुष आश्रय ही है, विषय ही है। ये कैसे हैं? कथम यानी केन प्रकारेण। आपने ये कहा कि सभी प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार और वैदिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार अध्यास निमित्तक ही है। तो व्यवहार का हेतु अध्यास है, ये आपने किस प्रमाण से निश्चित किया? अध्यास का निश्चायक प्रमाणांतर कोई है क्या? साक्षी प्रत्यक्ष तो है, उस प्रत्यक्ष से अतिरिक्त भी दूसरा कोई अध्यास का निश्चायक कोई प्रमाणांतर है? ये जिज्ञासा है प्रमाण विषयक। तो इसकी थोड़ी टीका है। अविद्यावद विषयाणि, ये जो विशेषण है इसका विग्रह कर रहे हैं टीकाकार। अविद्यावान अहम इति अध्यासवान आत्मा प्रमाता स विषयो आश्रयो येषाम तानि अविद्यावद विषयानि इति विग्रह। अविद्यावान अहम, अविद्या यानी भ्रांति, भ्रम। तो अविद्यावान अहम यानी भ्रमवान अहम हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं प्रमाता हूं, मैं श्रोता हूं, मैं वक्ता हूं, मैं मनता हूं, मैं स्पृष्टा हूं इत्यादि रूप अपने आप को समझने वाला, उसे कहा जाता है
अध्यासवान आत्मा प्रमाता, वो प्रमाता है। इसलिए अविद्यावत शब्द का अर्थ निकला अपने आप को दृष्टा, श्रोता, वक्ता, विज्ञाता समझने वाला प्रमाता, प्रमाण का प्रवर्तक, अपने आप को समझने वाला, प्रमा का आश्रय मानने वाला, ये अविद्यावत शब्द का अर्थ है। और वो है आश्रय जिन प्रमाणों का, तो स यानी वो प्रमाता है, विषय यानी आश्रय, येषाम यानी जिनका, उन प्रमाणों को कहा जाएगा अविद्यावद विषयानी। तो कर्ता से करण अधिष्ठित होता है। काष्ठछेदता जैसे काष्ठछेदन रूप क्रिया की निष्पत्ति के लिए काष्ठछेदन का करणभूत कुल्हाड़ी का प्रवर्तक होता है, अधिष्ठाता होता है। अधिष्ठाता यानी प्रवर्तक। तो माना जाता है काष्ठछेदता आश्रित काष्ठछेदन का करणभूता वो कुल्हाड़ी है। ऐसे ही रूपादि प्रमेय विषयक ज्ञान रूपी प्रमा के लिए प्रमा के करणभूत चक्षुरादि इंद्रिय रूप प्रमाणों को प्रमा की सिद्धि में, उत्पत्ति में चक्षुरादि प्रमाणों को प्रेरित करने वाला, जैसे काष्ठछेदन क्रिया में कुल्हाड़ी को प्रेरित करने वाला, व्यापृत करने वाला माना जाता है काष्ठछेदता। ऐसे चक्षुरादि प्रमाणों से होने वाला रूपादि विषयक ज्ञान रूपी जो प्रमा, ये कार्य है, फल है, और इस फल की निष्पत्ति के लिए प्रमा के करणभूत चक्षुरादि प्रमाणों को प्रमा की उत्पत्ति में व्यापृत करने वाला, प्रमा उत्पत्ति अनुकूल व्यापार में लगाने वाला, कार्य में लगाने वाला, वो हो जाएगा प्रमाता। और वो प्रमाता कौन है? जो शुद्ध आत्म तत्व है, वह चक्षुरादि इंद्रियों को नहीं प्रवृत्त करता, रूपादि के ज्ञान में करता है, वो भी श्रोत्र से श्रोत्रम के अनुसार। लेकिन वह जैसे सूर्य अपने उपस्थिति मात्र से लोगों को स्वस्व व्यवहार में प्रवृत्त करता है, निर्विकार भाव में रह करके, वैसा है वो। इसलिए वो प्रमाता नहीं कहलाता, सक्रिय भूमिका निभाता है। मुझे रूपादि को जानना है, मुझे रूपादि का ज्ञान कराओ, इसके लिए रूपादि का ज्ञान की इच्छा रखने वाला वो है अंतःकरण तादात्म्यापन्न प्रमाता चैतन्य, और वह बन जाता है प्रवर्तक चक्षुरादि प्रमाणों का। वो प्रमाता कहलाता है, वो अविद्यावान है, वो है आश्रय यानी प्रवर्तक, अधिष्ठाता। यह विषय शब्द का अर्थ है आश्रय, अधिष्ठाता। तो वे प्रमाण हो गए अविद्यावद विषय, यानी प्रमाता से प्रेरित ही प्रमाण प्रमेय और सभी शास्त्र हैं। आगे हैं तत्त प्रमेय व्यवहार हेतु भूताया। कैसी प्रेरणा करता है ये प्रमाता, इसके लिए वो प्रकार बताया जा रहा, स्पष्ट किया जा रहा है कि तत्त प्रमेय व्यवहार भूताया प्रमाया अध्यासात्मक प्रमात्राश्रितत्वात्
प्रमाणानाम अविद्यावद विषयत्वम यद्यपि प्रत्यक्षम तथापि पुनरपि कथम केन प्रमाणेन अविद्यावद विषयत्वम इति योजना, ऐसा अन्वय करना। तो ये कहते हैं कि तत्तत् प्रमेय व्यवहार भूताया प्रमाया अध्यास आत्मक प्रमात्राश्रितत्वात्। प्रमा प्रमाता के आश्रित होती हैं। प्रमाता कहते ही उसी को है जो प्रमा का आश्रय बने। प्रमाश्रयत्वम प्रमातृत्वम, ये प्रमाता का लक्षण ही है। प्रमा का जो आश्रय हो वो है प्रमाता। और प्रमाता है अध्यासात्मक, अर्थाध्यास रूप है प्रमाता। अर्थाध्यास के अवान्तर दो प्रकार है ना, एक संसर्ग अध्यास और एक स्वरूप अध्यास। तो अंतःकरण स्वरूपतः भी अध्यस्त है और उसका संसर्ग भी अध्यस्त है, आत्मा का संसर्ग अध्यस्त है। तो ये अनात्म वस्तु तथा आत्मा अनात्मा का परस्पर संसर्ग, ये दोनों भी अध्यास कहलाता है, अर्थाध्यास है। और इनका ज्ञान ये भी अध्यास है, वो ज्ञानाध्यास कहलाएगा। और अर्थाध्यास कहलाएगा अनात्म वस्तु का स्वरूप तथा आत्मानात्मा का परस्पर संसर्ग। आत्मा को अर्थाध्यास नहीं कहा जाएगा, उसके अनात्मा के साथ संसर्ग को कहा जाएगा अर्थाध्यास। और अनात्मा के स्वरूप को भी कहा जाएगा अर्थाध्यास, आत्मा को नहीं, क्योंकि वो अध्यस्त नहीं। जो अध्यस्त है वो है अर्थाध्यास। और अध्यस्त वस्तु का जो ज्ञान वो है ज्ञानाध्यास। तो आत्मस्वरूप का जो ज्ञान है वो तो प्रमा है, वो अध्यास मात्र का समूल निवर्तक है। शुद्ध आत्मस्वरूप का ज्ञान, अधिष्ठान का ज्ञान, इसलिए उसे तो कहा जाएगा अध्यास का निवर्तक होने के कारण तत्व ज्ञान। वो तत्व को विषय बनाता है ना, तत्व कहते हैं यथार्थ वस्तु को, और तत्व ज्ञान है यथार्थ ज्ञान। और बाकी व्यवहार अवस्था में हम जिसे प्रमा कहते हैं वो सारे प्रमा रूप ज्ञान भी बाधित हो जाते हैं और उनका विषय भी बाधित हो जाता है तत्व ज्ञान से। और जिसका बाध नहीं होता ऐसा एक अर्थ है, वो है अधिष्ठान, प्रत्येक भिन्न ब्रह्म। वो है अनध्यस्त। उस अनध्यस्त वस्तु को विषय करने वाला ज्ञान होने से तत्वमशादी वाक्यार्थ अध्यस्त को विषय नहीं बनाता। अध्यस्त है अनात्मा मात्र, तत्पदार्थ की उपाधि, त्वम पदार्थ की उपाधि। भागत त्याग लक्षणा से तो उनको तो अलग किया जाता है, और उन उपाधियों का जो आत्मा के साथ संसर्ग वो भी अध्यस्त है। उसे भी अलग, जब उपाधि से अलग करते हैं तो उपाधि से विविक्त आत्मस्वरूप के साथ आध्यासिक संबंध भी नहीं रहता। वो असंग तत्व है, असंश्लिष्ट है। और उस असंश्लिष्ट अनात्मा मात्र से असंश्लिष्ट जो आत्मवस्तु है उसे उसी रूप में अनात्मा से भागत त्याग लक्षणा से जो विविक्त है, असंग है, ऐसे असंश्लिष्ट आत्मस्वरूप को मात्र विषय बनाने वाला तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान होने से ये तत्व को विषय कर रहा है।
इसलिए तत्व ज्ञान है। और तत्व ज्ञान का उत्पादक प्रमाण होने से तत्वमसी को कहा जाता है तत्वावेदक प्रमाण। वो तत्वावेदक प्रमाण है। वो ज्ञान उत्पन्न होने से पहले तक तो प्रमाता है। तत्वमशादि वाक्य का जो अधिकारी है वो प्रमाता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान होता है तो अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव पाप्म दोषादि वर्जित। तो अहम ब्रह्मास्मि प्रमा के उत्पन्न होते ही अविद्या का बाध, मन का बाध हो गया, तो असंश्लिष्ट जो ब्रह्म है जिसमें प्रमातृत्व नहीं है, ऐसा ब्रह्म ही मैं के रूप में स्फुरित होता है। वो फिर प्रमाता नहीं रहता। अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव पाप्म दोषादि वर्जित। वो प्रमाता वो हो जाता है सारे दोषों से रहित, अपहत पापमत्वादि से लक्षित शुद्ध ब्रह्म वही है, उसी रूप से अभिव्यक्त होता है। वो जो स्वरूप है उस को कहा जाता है अनध्यस्त स्वरूप। वो अध्यस्त नहीं है और उससे पहले जितना भी है वो अध्यस्त है। इसलिए प्रमाता तो माना जाता है अध्यास कोटि में ही। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है प्रमा का आश्रय जो प्रमाता है वो कौन है, तो कहते हैं अध्यासात्मक प्रमाता है। अध्यासात्मक है का मतलब अध्यास अंतःपाती है। संश्लिष्ट है ना, तो संश्लिष्ट में विशेषण भूत जो संसर्ग है वो अध्यस्त होने से विशिष्ट को भी अध्यस्त माना जा रहा है। तो अध्यासात्मक जो प्रमाता उसके आश्रित होती है प्रमा। तो प्रमाया अध्यासात्मक प्रमात्र आश्रितत्वात्। और ये प्रमा होगी तो प्रमेय व्यवहार होता है। प्रमेय व्यवहार का हेतुभूत है प्रमा, और वो है अध्यासात्मक प्रमाता के आश्रित। इसलिए प्रमाणों को भी माना जा रहा है, प्रमाणों का फल प्रमा अध्यासात्मक प्रमाता के आश्रित होने से प्रमाणों को भी माना जा रहा है प्रमाता के आश्रित अविद्यावद विषय। अविद्यावान है प्रमाता और तदाश्रित। तो प्रमाणा नाम अविद्यावद विषयत्वम यद्यपि, और ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। अविद्यावद विषयत्व यद्यपि प्रमाणों का प्रत्यक्ष है, तो भी कहते हैं तथापि। कथम पुनः इसका अर्थ कर रहे हैं। तथापि पुनरपि कथम यानी केन प्रमाणेन अविद्यावद विषयत्वम, यानी प्रमाणा नाम अविद्यावद विषयत्वम यानी प्रमात्राश्रयत्वम। केन प्रमाणेन, प्रमाण प्रमाता से प्रेरित होते हैं, प्रमात्र अधिष्ठित है प्रमाण। इस सिद्धांत का ज्ञापक प्रमाण कौन है? किस प्रमाण से निश्चय हुआ कि प्रमात्री आश्रित प्रमाण है करके? वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण से तो निश्चय हुआ ही, प्रत्यक्ष प्रमाण से अतिरिक्त और भी कोई प्रमाण है? तार्किक लोगों को तर्क से अर्थ को सिद्ध करने में ज्यादा रस आता है ना, इसलिए तार्किकों की यह शंका है। तो कोई तर्क से भी यानी युक्ति से भी निश्चित होता है प्रमाणों का प्रमात्राश्रितत्व, ये पूछा जा रहा है। ये प्रश्न हुआ प्रमाण विषय। तो प्रमात्र आश्रित प्रमाण है, इसके ज्ञापक कोई अन्य प्रमाण भी है क्या?
एक ये कथम पुनः इसका अर्थ निकलेगा। और यद्वा इत्यादि से एक अर्थांतर बताया जा रहा है कि यद्वा अविद्यावद विषयानि कथम प्रमाणानिषु आश्रय दोषात अप्रामाण्यापत्ते इति आक्षेप। तो कथम शब्द को या तो प्रमाण की जिज्ञासा को बताने वाला मान लिया जाए, जैसे पहले व्याख्यान हुआ, अथवा आक्षेपार्थ में मान लिया जाए। तो कथम शब्द को जब आक्षेपार्थ में मानेंगे तो उस समय की यद्वा इत्यादि से व्याख्या इस प्रकार होगी कि ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है इनमें अप्रामाण्य की आपत्ति, इनके प्रामाण्य पर आक्षेप कथम पुनः इत्यादि से किया जा रहा है। कहते हैं यदि प्रत्यक्षादि अविद्यावान पुरुष के आश्रित है, उनका आश्रय अविद्यावान पुरुष है, अविद्या है भ्रांति अध्यास, वो स्वयं दोष है। तो दोषवान यानी दुष्ट भ्रांति रूप दोष से युक्त प्रमाता के आश्रय में रहने वाले प्रत्यक्षादि प्रमाण भी दूषित हो जाएंगे, सदोष हो जाएंगे। तो उन्हें प्रमाण कैसे कहा जाएगा, उन्हें प्रामाण्य कैसे रहेगा, यह आक्षेप है। यदि प्रत्यक्षादि सभी प्रमाणों को और शास्त्र को प्रमाता आश्रित मानोगे, प्रमाता उनका आश्रय है, ये प्रमाता के आश्रित है ऐसा मानोगे, तो आश्रय रूप प्रमाता में भ्रांति रूप दोष है, तो वह भ्रांत पुरुष जैसे अप्रमाण होता है, ऐसे ये भी अप्रमाण हो जाएंगे, आश्रय दोष से दूषित हो जाएंगे। इस अभिप्राय से कहते हैं कि यद्वा अविद्यावद विषयानि कथम प्रमाणानिषु, ये प्रत्यक्षादि अविद्यावान यानी दोषवान प्रमाता के आश्रित होंगे तो प्रमाण कैसे होंगे। आश्रय दोषात अप्रामाण्यापत्ते, तो आश्रय रूप जो प्रमाता है तद्गत जो भ्रांति रूप दोष है, उस दोष के कारण इनमें अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। ये कथम पुनः इस वाक्य का एक आक्षेप रूप अर्थ भी निकलेगा। तो एक प्रकार से दो प्रश्न हुए ना, एक तो आक्षेप हुआ और एक प्रमाण विषयक प्रश्न हुआ। तो पहले प्रमाण विषयक प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है उच्चते इत्यादि से, भाष्य में भाष्यकार भगवान के द्वारा। तो उच्चते इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार, तत्र प्रमाण प्रश्ने व्यवहारार्थापत्तिम तल्लिंगक अनुमानंच आह उच्यते इत्यादिना तस्माद् इत्यंतेन। तो प्रमाण प्रश्ने कथम पुनः इत्यादि से अध्यास विषयक प्रमाण पूछा जा रहा है ऐसा मानते हैं। यदि प्रमाण विषयक प्रश्न सूचक वाक्य है ये, तो प्रमाण बताया जा रहा है अर्थापत्ति और व्यवहार लिंगक एक अनुमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण और व्यवहार लिंगक अनुमान प्रमाण, ये दो बताए जा रहे हैं। कहते हैं अध्यास का ज्ञापन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो रहा है ऐसा नहीं, अर्थापत्ति प्रमाण भी अध्यास को बता रहा है, अनुमान प्रमाण से भी अध्यास निश्चित हो रहा है। तार्किकों को तर्क से ही किसी अर्थ को सिद्ध करना बहुत रुचिकर लगता है, तो अध्यास युक्ति युक्त भी है, अनुमान से भी प्रतिपादित हो रहा है, ये बताया जा रहा है। तो उच्चते इत्यादि से बताया जा रहा है। यहां से लेकर के कहां तक के ग्रंथ से प्रमाण बताया जाएगा, प्रमाण विषयक प्रश्न
तस्मात् तक। तो यहां तक हो जाएगा ये अध्यास का निरूपण, अध्यास के प्रमाण का निरूपण। तो भाष्य में देखिए, अपनी वृत्ति दो प्रकार से उनके अहंता रहती है। उनको चलाचल निकेत कहा गया है ना। अचल निकेत एक होता है उनके वृत्ति का आश्रय, निकेत कहते हैं आश्रय को। तो अचल है निष्क्रिय आत्मस्वरूप, एक अहंता वहां पर रहती है उनकी, वो हमेशा ही रहती है। और एक व्यवहार के समय चल यानी सक्रिय जो उपाधिभूत कार्यक्रम संघात है उसमें भी रहती है। दो अहंताएं उनमें होती है व्यवहार करते समय, एक परमार्थ स्वरूप में और एक औपाधिक स्वरूप में। तो जैसे अभिनेता की अहंताएं एक साथ दो प्रकार की होती हैं, युगपत, वो अपने वास्तविक स्वरूप को भी भूलता नहीं अभिनय करते समय, और अभिनय जिस पात्र का कर रहा है उसे भी मैं समझता है। ऐसी दो अहंताएं रहती हैं उनकी। और व्यवहार बिना उपाधि के नहीं होता, अध्यास मूलक ही है ना। इसलिए पश्वादिविश्च अविशेषा से बताया जाएगा कि जिनका अध्यास बाधित हुआ है उनका भी बाधित अध्यास मूलक बाधित व्यवहार रहेगा, वहां कार्य कारण भाव बाधित रहेगा, लेकिन होगा व्यवहार अध्यास से ही। अध्यास नहीं है तो व्यवहार नहीं है। अज्ञानी के भी सुसुप्ति के समय अध्यास का कारणभूत, अज्ञान होने पर भी कार्य अध्यास न होने से वहां कोई व्यवहार नहीं होता, यानी कार्य रूप अध्यास नहीं है, मूल अविद्या है। और यहां जागृत और स्वप्न में अध्यास है तो व्यवहार होता है। ये जब निश्चित हुआ तो जहां कहीं भी व्यवहार दिखेगा, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, माना जाएगा कि व्यवहार मात्र अध्यास मूलक है। तो फिर व्यवहार को देख करके जहां जहां व्यवहार हो रहा वहां वहां अध्यास का अनुमान किया जाएगा। ऐसे कई जगह अग्नि के साथ धूम को देखा तो ये अग्नि का व्याप्य धूम है, ये निश्चय हो जाता है। तो फिर कहीं दूर से धुआं निकलता हुआ दिखता है, अग्नि नहीं दिख रहा है दूरता के कारण, तो भी धुएं को देख करके वहां अग्नि का निश्चय करते हैं। ऐसे जहां जहां भी अध्यास व्यवहार देखा वहां वहां अध्यास को ही देखा, अध्यास मूलक ही व्यवहार हुआ। और कहीं अध्यास नहीं है ज्ञानी आदि में और व्यवहार हो रहा है तो व्यतिरिक्त व्यभिचार हो जाएगा ना, तो माना जाएगा कि वहां पर भी अध्यास है, अनुमान किया जाएगा। इसलिए विवेकी का व्यवहार भी अध्यास मूलक ही है, ये यहां पर बताना है। तो अनुमान बताया जा रहा है टीका में, देवदत्त कर्तृको व्यवहार पक्ष है, तदीय देहादिषु अहम मम अध्यास मूलः तद अन्वय व्यतिरेक अनुसारित्वात् यदित्थम तत्तथा यथा मृन्मूलो घट इति प्रयोग। तो ये कह रहे हैं कि व्यवहार में अध्यास हेतुत्व सिद्ध करने के लिए, अध्यास मूलत्व सिद्ध करने के लिए एक अनुमान है कि देवदत्त कर्तृको व्यवहार, देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति विशेष है और उससे होने वाला जो भी व्यवहार है वो पक्ष हुआ, चाहे वो लौकिक व्यवहार हो या शास्त्रीय व्यवहार हो। देवदत्त कर्तृ वह
तदीय देहादिषु अहम मम अध्यास मूलः, तो उसमें तदीय यानी देवदत्त की उपाधिभूत जो देहादि है, कार्यकरण संघात है, उसमें अहंता ममता रूप अध्यास मूलक ही है। अहम मम अध्यास मूलत्व ये साध्य हुआ व्यवहार में। ऐसा क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि तद अन्वय व्यतिरेक अनुसारित्वात्, तो ये जो देवदत्त के देहादि में अहम मम अध्यास होता है तो देवदत्त का व्यवहार होता है, और देवदत्त का यदि उसके कार्यकरण संघात में अहम अध्यास मम अध्यास न हो तो कोई व्यवहार नहीं होता। देवदत्त का सुसुप्ति के समय अपने कार्यकरण संघात में अहम मम अध्यास नहीं होता तो कोई व्यवहार भी नहीं होता। जागृत और स्वप्न में उसकी जो उपाधिभूत कार्यकरण संघात है उसमें उसका अहम मम अध्यास होता है तो व्यवहार भी होता है। तो ये अपनी अपनी उपाधिभूत कार्यकरण संघात में अहम मम अध्यास अनुविधायित्व यानी अनुकारित्व, अनुकरण करना, ये जो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार है, इस अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार के कारण ये निश्चित होगा। जैसे मिट्टी का कार्य रूप घड़ा, मिट्टी है तो रहता है, मिट्टी नहीं है तो नहीं रहता। ऐसे देहादि में अहम मम अध्यास है तो व्यवहार होता है, अहम मम अध्यास नहीं है तो तत्तद व्यक्ति का वह व्यवहार नहीं होता। से मिट्टी है तो घड़ा है और मिट्टी नहीं है तो घड़ा नहीं है। ये घड़ा जैसे मिट्टी का अन्वय व्यतिरेक अनुविधायी है, ऐसे अध्यास का अन्वय व्यतिरेक अनुविधायी यानी अनुकरण करने वाला कौन है? ये व्यवहार अध्यास का कार्य है। तो यदि इत्थम तत्तथा यानी जो जिसका अनुविधायी है वो तथा होता है, यानी तन्मूलक होता है। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं मिट्टी का अन्वय व्यतिरेक अनुविधायी घड़ा मृन्मूल है, तो मतलब मिट्टी का कार्य है, मिट्टी मूलक है। तो देवदत्त का व्यवहार भी देवदत्त के अहम अध्यास मम अध्यास का अनुविधायी है, इसलिए माना जाएगा कि तन्मूलक है। जो जिसका अन्वय व्यतिरेक अनुविधायी है वह उसका कार्य माना जाता है। तो अध्यास का अन्वय व्यतिरेक अनुविधायी व्यवहार अध्यास का कार्य माना जाएगा। ये यहां पर कहा गया। अब व्यवहार अध्यास का अन्वय अनुविधायी व्यतिरेक अनुविधायी हैं, ये दिखाना पड़ेगा ना, हेतु की सिद्धि करनी पड़ेगी ना। तो हेतु सिद्धि के लिए पहले व्यवहार अध्यास के व्यतिरेक का अनुविधायी है, ये दिखाया जा रहा है देहेन्द्रियेषु इत्यादि के द्वारा। देहेन्द्रियादिषु अहम मम अभिमान रहितस्य प्रमातृत्व अनुपपत्तो प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ते इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। तत्र